दोस्तों, दो किस्म के लोग होते हैं जो प्री के बारे में सोचते हैं और मेंस के बारे में सोचते हैं। तो मैंने अभी तक जो लेक्चर की सीरीज लाया है वो सिर्फ मेंस को फोकस करते हुए लाया हूं। इसके पहले पेपर 5, उसके पहले पेपर 4, फिर 3, 2, 1 ऐसे करके मैंने लाया है। अब ये जो पेपर 6 आया है यहाँ पे हम डिटेल में बात करेंगे यूपी स्पेशल के जो पेपर 6 है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, हर एक एक चीज को बहुत डिटेल में बताया गया है। जैसे यहाँ पे ये तक बताया गया कि ग्राफ के माध्यम से कैसे कैसे करना है। इंपॉर्टेंट 30 टॉपिक्स भी दी गई है कि किस तरीके से करना है, कीवर्ड्स को कैसे यूज करना है, और इसी के साथ में 2026 में सबसे ज्यादा प्रेडिक्टेबल टॉपिक्स कौन से रहेंगे वो बताया गया है। 30 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स ये आपके सामने है। यूपी इकोनॉमिक डेटा बैंक है, एज इट इज आप कहीं पे जाके आंसर को यूज कर सकते हो। यूपी स्कीम्स एंड पॉलिसीज बैंक है, और यूपी इनिशिएटिव्स टू अ सिटी आंसर्स के ऊपर है, और उसके बाद बाइलिंगुअल कीवर्ड्स है, इसके ऊपर से बहुत डिटेल में बात की है। अब सबसे बड़ी बात, ये मैंने कहां से बनाया, तो ये मैंने बनाया पूरे यूपी पीसीएस के अभी तक जितने भी 3 साल के पेपर हुए हैं यूपी स्पेशल्स के स्पेसिफिकली, वहां से मैंने बहुत डिटेल में इसको बनाया जो आपके सामने दिख रहा है। तो दोस्तों स्वागत करते हैं तरकाई स्पेशल्स में। आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं हमारे पेपर नंबर 6 पे। बहुत डिटेल में होगा, हर एक चीज के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे 3 घंटे का पेपर होता है, 10 क्वेश्चन आते हैं जो 8 मार्क्स के होते हैं, और 10 क्वेश्चन जो आते हैं जो कि होते हैं 12 मार्क्स के, जो कि सेक्शन ए और बी में डिवाइड करके आपके सामने रखा गया है। इसको कवर करता है जो मेजर यहां से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला है यूपी के इकोनॉमिक्स और बजट से, दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री और एमएसएमई से, और एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग, और फोर्थ से फिर उसके बाद से पूछा जाता है साइंस टेक इनोवेशन और एनर्जी से पूछा जाता है। वाई 6 इज गोल्ड, कि एक तो मोस्ट डेटा रिच होता है ये, क्योंकि यहां से ज्यादातर क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से आते हैं। फिर नैरो डिफाइनेबल सिलेबस होता है, डायरेक्ट फ्रॉम यूपी बजट, फिर इकोनॉमिक सर्वे और पीआईबी यहां सबसे पूछा भी जाता है, और ये डिसाइड करता है मेंस में आपका मार्क्स कि आप एसडीएम बनोगे कि नायब तहसीलदार बनोगे, दैट डिपेंड। ऑफिशियली सिलेबस 10 कोर पॉइंट है जो आपके सामने दिख रहा है कि ओवरव्यू है यूपी के इकोनॉमिक्स को, तो यूपी का अर्थव्यवस्था जो है राज्य बजट इसके ऊपर पूछ लिया है। ट्रेड कॉमर्स इंडस्ट्री व्यापार वाणिज्य एवं उद्योग के बारे में, फिर यूपी में निवेश मुद्दे और प्रभाव क्या क्या रहा है, फिर यूपी एक जिला एक उत्पाद नीति के बारे में, फिर जनसंख्यक जनगणना ये सब के बारे में पूछ लेता है। अवसंरचना एवं भौतिक संसाधन इन सब चीज के ऊपर पूछ लेता है। तो ये सब चीज के ऊपर आप बहुत अच्छे से देखिएगा। 3 इयर्स का ट्रेंड क्या दिखाता है ये देखिए। सबसे पहली चीज क्या दिखा रहा है, हॉर्टिकल्चर और सीरीकल्चर, मतलब ये एग्रीकल्चर का ये दोनों पार्ट है ना, यहां से क्वेश्चन पेपर नंबर 6 में बहुत ज्यादा आता है। तो एग्रीकल्चर क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। इसी के साथ में इन्वायरमेंट सेकंड प्लेस पे आ गया है, और थर्ड पे इन्वेस्टमेंट राइज है, फिर साइंस टेक एंड स्टडी हाई है। अब यहाँ पे आप परसेंटेज देखिए 23, 13 और 8 है ना। तो आप ये दो और ये एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर ये 4 टॉपिक कर लेते हो तो मोर देन आपका बहुत अच्छा मार्क्स क्लियर हो सकता है। तो ये चार्ट को आप अपने पास रखिएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। बिलीव में 2 जगह पे पीडीएफ मिलता है, एक तो है हमारे टेलीग्राम पे जो कि 2 से 3 दिन में आता है, एक हमारे ऐप पे जैसे ही वीडियो खत्म होगा आज शाम तक या तो कल मॉर्निंग तक आपको ये मिल जाए। ओके, बस आपको जाके हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। हमारे एप्लीकेशन का नाम है तर्क एजुकेशन, जाके लिखिए आपको मिल जाएगा आराम से। ओके, अब यहाँ पे पेपर का कुछ डिफरेंसेस बताया गया है, प्लीज इसको अच्छे से पढ़िएगा। जब आप भी आपको पीपीटी मिलेगा मैं इसको बताऊंगा, तो आधे लोग तो आप में से ऐसे रहते थे घोड़े पे सवार है सब भागने लग जाते हैं। अब 3 इयर्स का ट्रेंड देखिए। एग्रीकल्चर में बताया आपको काफी ज्यादा स्टेबल भी दिख रहा है, हाँ हल्का फुल्का डिक्लाइन हुआ है। इन्वायरमेंट ये इंक्रीज होने लगा है और दिखने भी लगा है। उसके बाद इकोनॉमिक स्पाइक किया है, नो डाउट है। ये देखिए यहां से ये पूरा दिख रहा है, ये इकोनॉमिक्स का है। तो यहां से ये पता चल रहा है कि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो वहां पे फोकस करने की बहुत जरूरत है। फिर एनर्जी रिबाउंड हुई है, और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रॉप हुआ है। अब मैं ये सब चीजें क्यों बता रहा हूं, ये इसके लिए बता रहा हूं एक डेटा के साथ, ताकि जब आप एग्जाम में बैठते हो ना, ये डेटा है ना, आप एग्जाम में बैठने से पहले अगर इसको अच्छे से एनालाइज करके जाते हो तो आपका लेवल अलग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप क्या करते हो, क्लासेस में क्यों जाते हो कि सर बताएंगे, क्योंकि उनको इतनी सारी चीजें बताए। मैं आपके लिए वो करके दे रहा हूं, मैं यहाँ पे आपका डेटा पूरा आसान करके दे रहा हूं। सिर्फ आपको क्या करना है, इसको जाके बस बार बार पढ़ना है। अगर आपने इतना कर लिया ना तो भाई बहुत अच्छे लेवल पे जाके खड़े हो, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में आपको सब कुछ बता चुका हूं ऑलरेडी, है ना। अब फॉर्मेट एनाटॉमी, तो यहां पे देखिए सबसे पहली चीज क्या है, डिस्क्राइब व्हाट इज और आर क्या
डिस्कस के ऊपर पूछा है, एनालाइज पूछा है, इवेल्युएट पूछा है, और उसके बाद क्रिटिकली एनालाइज पूछा है। अब यहां पे आप डिस्क्राइब को देखोगे 23% मिला है, और डायरेक्ट जो क्वेश्चन है उसको 20% मिला है। मतलब धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है यूपीपीसीएस भी अब एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से। तो यहां से आप ये देख सकते हो 17% डिस्कस को मिला है। तो ये 3 पे सबसे ज्यादा यूपीपीसीएस ने फोकस किया है कि वर्णन करना है क्या है, चर्चा और विश्लेषण, मूल्यांकन, ये सब चीज के ऊपर थोड़ा सा हम बात करेंगे। अब जैसा कि आप देख रहे हो कि सेक्शन ए होता है और सेक्शन बी होता है। सेक्शन ए जो होता है ना, ये डायरेक्ट होते हैं, यहां से ज्यादा घुमा के नहीं। यहां से हमारे ये वाले क्वेश्चन पूछे थे, व्हाट इज और आर क्या है ना। लेकिन सेक्शन बी जो होता है ये थोड़ा एनालिटिकल होता है और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल डीप में जाना पड़ता है। तो ये दोनों के बेसिक डिफरेंसेस था। अब एग्जामिनर का जो माइंडसेट होता है वो क्या करता है, पहला क्या चीज देखता है कि पॉलिसी ईयर वाइज प्राइसिंग देखेगा कि हाँ भाई इसने ये डाला है कि नहीं। पेपर नंबर 6 में आप जब लिखोगे आंसर तो एग्जामिनर क्या देखेगा, क्या तुमने करंट के एग्जाम्पल डाले हैं, डाले तो अच्छी बात है, नहीं डाले हैं तो क्या तुमने कोई स्कीम के बारे में बताया है, नहीं बताया है, क्या तुमने यूपी के कोई रीजन को पर्टिकुलरली फोकस किया है। पूरा यूपी मत बताइए, बुंदेलखंड बोलिए, उत्तरांचल बोलिए, तराई रीजन बोलिए, विंध्या बोलिए, दोआब बोलिए, तो ये सब रीजन को क्या आपने अच्छे से बताया है। फिर उसके बाद वो सब कुछ चेक करता है, जीआईसी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में। तो आप जितना ज्यादा डिटेल में बताओगे ना वो उतना ही ज्यादा आपसे खुश होता है। मगर जब आप यूपी स्पेशल का सब्जेक्ट का लिख रहे हो तो यूपी स्पेशल के वैल्यू सबसे ज्यादा दीजिएगा। मेरे कहने का मतलब क्या, ध्यान से सुनिएगा, जब भी यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस आते हैं ध्यान से सुनिएगा, यहां पे 90% बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो आप जब भी यूपी स्पेशल 6 का पेपर लिखने जाते हो तो वहां पे क्लियरिटी क्या रहनी चाहिए, 80% जो मेरे फैक्ट्स होंगे वो यूपी के होंगे, 20% स्टिल मुझे इंडिया के बारे में बताना तो पड़ेगा ही। अगर आपने ये 80-20 वाला रूल ब्रेक कर दिया और सोचे कि मैं 100% सिर्फ यूपी का बता दूंगा तो एग्जाम में फेल होना आपकी गारंटी है। इसके लिए बहुत डिटेल में समझा रहा हूं, अच्छे से सुनिएगा। अब हम मिस्टेक्स कहां पे करते हैं ये ऑलरेडी यहां पे लिखा हुआ है। अब 7 लेयर का जो आंसर राइटिंग होता है, इसके पहले मैंने पेपर 5 के लिए बताया था, ये पेपर 6 के लिए। तो पहली बात, जब भी क्वेश्चन पूछे तो उसको डिफाइन करिए, फिर पॉलिसी स्कीम एंकर करिए, फिर डेटा इकोनॉमिक सर्वे दीजिए, फिर ज्योग्राफी रीजनल स्पेसिफिसिटी दीजिए, फिर उसके इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज दीजिए, स्पेशलिटी जो भी होगी आपकी स्पेसिफिकेशन होती है ना एक हर एक चीज की, वो बताइए, चैलेंजेस एंड क्रिटिक बताइए, वे फॉरवर्ड और विजन्स के बारे में बहुत अच्छे से समझाइए। अब डेफिनेशन में जब भी आप डेफिनेशन लिखते हो, डेफिनेशन 2 तरीके के होते हैं। एक तो वो होता है अगर मैंने पूछ लिया तराई रीजन क्या है तो आपने तराई रीजन के बारे में लिख दिया। दूसरा होता है कि आपने तराई रीजन के बारे में थोड़े फैक्ट्स लिखे। तो डेफिनेशन हमेशा जब भी आप इंट्रो लिखते हो तो हमेशा याद रखिएगा इंट्रो में फैक्ट और आपकी डेफिनेशन की एक्सप्लेनेशन ये दोनों मिक्स होने चाहिए। फैक्ट्स का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए ताकि डेफिनेशन का वैल्यू बहुत ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो उससे आंसर परफेक्ट बनता है, जैसे यहां पे मैंने एग्जांपल दिया है। दूसरी चीज क्या होती है कि 10 पॉइंट होते हैं ऐसे रूबिक स्कोर में जो आप अपने आंसर में डालते हो ना तो एग्जामिनर खुश होता है, वरना तो ऑन एन एवरेज बहुत कम मार्क्स आके हम रुक जाते हैं। तो सबसे पहला क्या है, डायरेक्टली लीड सेंटेंस होने चाहिए, घुमा के मत बताइए। आपका जो कॉन्सेप्ट है जो आप पूरे आंसर में बताने वाले हो वो इंट्रोडक्शन में बता दीजिए। फिर यूपी स्कीम और पॉलिसीज के बारे में बताइए, अगर वो नहीं डालोगे तो फिर तो मतलब भी नहीं है। फिर यूपी के डेटा के बारे में, फिर रीजनल सेक्टर स्पेसिफिक के बारे में बताइए, फिर यूपी सब हेडिंग है, फिर बैलेंस्ड व्यू और जितने भी कोर्ट है कोई कमिटी है उनके बारे में अच्छे से समझाइए। तो आप जब इन सब चीजों के ऊपर ध्यान दोगे तो ही जाके अच्छा हो पाता है। अब कुछ स्पेसिफिक टॉपिक है जो आते ही आता है मगर आप उसको मिस मत करें। जैसे ही आपका मेंस आता है तो एक कोशिश क्या करेगा, यूपी बजट है उसको जाके देखिए, क्लाइमेट चेंज है उस पर देखिए, एग्री रिस्क मैनेजमेंट है इस पे जाके थोड़ा ध्यान दीजिए। तो जब आप इन सब चीज टॉपिक के ऊपर काम करोगे तो हो जाएगा। अब मेरी बात, मैं ये क्यों ला रहा हूं ये सब वीडियो, अभी टाइम है। अगर आपने 3 महीने में मेंस को निकाल लिया तो ये गारंटी तो है कि आप एक अच्छी जगह पे खड़े होगे। ये मेंस ना निकल के सिर्फ प्री के बारे में ही सोच रहे हो तो फिर आपका ये एग्जाम क्या कुछ भी नहीं निकलेगा। अब ये डेटा बैंक है, प्लीज इसको यूज करिएगा अपने आंसर में। और 32 मस्ट साइट्स है, ये मैंने सब पॉलिसी एक जगह पे आपको लिख के प्रेजेंट कर दी है, प्लीज करिएगा। 20 यूपी के जो इंस्टीट्यूशंस है तो उन सब के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। बायलिंगुअल कीवर्ड्स है,
इस कीवर्ड को यूज करेगा, जैसे ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमिक होता है, फिस्कल फेडरलिज्म है, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर है ना, जलवायु सापेक्ष कृषि होता है जिसको बोलते हैं हम, फिर अवसंरचना नेतृत्व वृद्धि होती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर लीड ग्रोथ होती है, ग्रीन हाइड्रोजन इकोनॉमिक्स होती है। तो ये सब चीज के ऊपर आप ज्यादा फोकस करिए, कीवर्ड जितना ज्यादा इंक्लूड करोगे उतना ज्यादा आपके आंसर बहुत अच्छे बनेंगे। अब डीप ड्राइव करूं तो एज ए यूपी ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमिक रोड मैप के ऊपर से था कोई क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन के बारे में देखिए, मैंने आपको एकदम अच्छे से समझाया भी है। मैं अभी एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये मेरे बैच का पार्ट है, मैं वहां पे इसे बहुत ज्यादा डिटेल में कवर करूंगा और वहां पे मैं अच्छे से समझाऊंगा लोगों को, क्योंकि मैं उसी के लिए उनसे पैसा भी ले रहा हूं। ठीक है, फिर ज्योग्राफिकल रीजन 4 मैक्रो जोन है, तो तराई, फिर गंगा यमुना दोआब है, फिर बुंदेलखंड है, फिर विंध्या और सोनभद्र। ये 4 रीजन से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने एज इट इज दे दिया। मैं बताऊं आपको, यूपी स्पेशल यूपी सब्जेक्ट का जो है ना, आप मोर देन 60 से 50% टॉपिक्स यहीं से कवर कर ले रहे हो, सिर्फ इतना ही पढ़ पढ़ के। बिलीव मी, आपको भले ही नहीं लग रहा होगा मगर मैं ऐसा करवा रहा हूं। अब देखिए यूपी की एनर्जी मिक्स, यूपी में एनर्जी का कैसे कंट्रीब्यूशन है, तो थर्मल कितना ये रहा, सोलर कितना ये रहा। बिलीव, अब आप ये जो मैं पीडीएफ दिखा रहा हूं ना आपको, आप ये पीडीएफ खुद पढ़ोगे ना तो आप मालूम है यूपी स्पेशल का पेपर 6 लिख लीजिए, अभी 2025 का हो गया, एक बार ये पीडीएफ पढ़ लीजिए, फिर पेपर 6 जाके लिखिए, अच्छे से पढ़िएगा, हर चीज याद कर लीजिएगा, जाके लिख लिया, मैं गारंटी लेता हूं 20 क्वेश्चन है ना, आप 20 के 20 लिखोगे और एज इट इज इस फैक्ट्स को यूज करोगे, चाहे वो पहली बार बैठा हुआ लड़का भी क्यों ना हो एग्जाम में, एक बार करिएगा जरूर, फिर मुझे बताइएगा। अब यूपी बजट 25-26 के लिए सेक्टर एलोकेशंस दिख रहा है हमें यहाँ पे, ये पूरा दिख रहा है, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एग्री एंड अलाइड, सोशल वेलफेयर, एनर्जी, अर्बन डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री, एमएसएमई और टूरिज्म, है ना, आउटले कितना था, कितना % ग्रोथ हुआ, ये सब कुछ आपको दिख भी रहा है, ये भी मैंने ऐड करवा दिया इस बार। अब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी 2023 में, इसका क्या सिग्निफिकेंस रहा, कैसे हुआ, क्या हुआ, कहां कहां पे हुआ था, कौन कौन से सिटी में हुआ था, स्टिल एक ही बार हुआ है लेकिन ये अपना बहुत बड़ा रोल करता है। अब 30 डेज का स्प्रिंट प्लान है, जो भी पेपर 5 और पेपर 6 को लेके सीरियस है तो वो इसको प्रिंट आउट करा के अपने दीवार पे या कहीं पे भी रख ले तो उसके लिए अच्छा रहेगा, है ना। अब एग्जाम डे की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए ये ऑलरेडी मैं बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बुक्स के लिए मैं अभी बोल रहा हूं, मेरी तो पर्सनली सबसे अच्छी बुक है दे आईएएस की और तर्क आईएएस की, तो आपको जो भी अच्छी लगे, अभी हमारी बुक बन भी रही है। लेकिन बस इतना मैं चाहता हूं, अगर वीडियो अच्छा लगता है ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसे क्वालिटी वाले कंटेंट यूजुअली कोई नहीं डालता और मैं भी नहीं सोच रहा हूँ तो डालने का, क्योंकि मुझे ज्यादा अच्छे व्यूज नहीं मिल रहे हैं, सब्सक्राइबर्स नहीं मिल रहे हैं, और मैं अगर ये डालता हूँ तो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि ऐसी पीडीएफ बनाने में मुझे बहुत ज्यादा पेमेंट करनी पड़ती है, तब जाके ऐसे पीपीटी या पीडीएफ क्रिएट होते हैं, है ना। तो 2026 फोरकास्टिंग प्रोजेक्ट सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ये रहा आपके पास। तो यूपी का बजट का जो क्वेश्चन है देख लीजिए, ऐसे से बढ़ रहा है, तो ये सब आपको दिख रहा है। ये 2026 के लिए प्रेडिक्शन है, प्लीज अच्छे से करके जाइएगा। ये ग्राफ जो है ये आपको बहुत अच्छे से समझाएगा भी, ठीक है। 10 न्यू थीम्स है जिसके आने की सबसे ज्यादा संभावना भी रहेगी, और बहुत सिंपल सी चीज है भाई, पढ़ोगे तो ही एग्जाम निकलेगा। अननेसेसरी ये सोच रहे हो कि नहीं मैं बैठ जाऊंगा तो हो जाएगा, कोई जादू की छड़ी आ जाएगी, कुछ नहीं आएगी भाई, पढ़ना तो पड़ेगा और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। मैं सिर्फ इतना कर सकता हूं कि मैं आपकी पूरी जर्नी आसान कर सकता हूं इसके माध्यम से, जो कि मैं कर भी रहा हूं अपनी तरफ से पूरी। लेकिन जब तक आप खुद से नहीं उठा के पेन प्रैक्टिस करोगे तब तक नहीं हो सकता। हाँ, आप अगर ये चाहते हो कि मैं बहुत डिटेल में आंसर एक एक का बताऊं बहुत अच्छे से, तो मैंने ऑलरेडी उसके लिए बैच लाया। मैंने बैच क्यों लाया सर, फ्री में क्यों नहीं बताते? अभी मैं जो आपको फ्री में भी दे रहा हूँ, बिलीव मी, ये लाखों रुपया चार्ज करते हैं इसका, हर क्लासेस वाला। आपको क्या लगता है कोई जो क्लासेस में पढ़ाने वाले जो सर हैं वो कैसे पढ़ाते हैं? उनके पास ये डेटा जो होता है ना उनके दिमाग में होता है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है। तो मैंने उस एक्सपीरियंस को आपके कागज के सामने आपके लिए उतारा। तो प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए प्लीज, क्योंकि जो गरीब है उनके लिए मदद हो जाए एटलीस्ट। ओके, चलिए, जय हिंद।